जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग 3। ये 3 डेज का ब्लॉग है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं सबसे पहले भगवान को नमन करती हूँ, उनको याद करती हूँ, वंदना करती हूँ। फिर उसके बाद मैं धरती माँ के चरण स्पर्श करके फिर अगला काम करती हूँ। तो यहाँ पे बगल में ही दोनों बैठे रहते हैं, तो लारा बगल में बैठी थी। तो मैंने सुबह उठते ही ढेर सारा उसे प्यार किया, क्योंकि इतनी ज्यादा क्यूट है, इतनी ज्यादा। और ये लोग साथ में ही सोते हैं। और यहाँ पे देखो, सिम्बा मम्मी के बगल में अभी लेटा ही है। फिर उठ गया। अब मैं सबसे पहले, आपको पता है कि मैं मछली उठते ही धरती माँ के चरण स्पर्श करने के बाद, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। सबसे पहले मैं मछलियों को दाना देती हूँ। फिर उसके बाद ये दोनों बच्चे उठ गए थे, क्योंकि इनको भी दाना चाहिए था। फिर मैंने इनको भी दाना दिया, तो इतनी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मैं स्नान कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। तो आज कुछ इस तरीके की उन्होंने पोशाक धारण की थी, जो बहुत सुंदर है। और मैंने मखमल की उनको पोशाक धारण कराई थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। आज फिर से सूरज भगवान ने बिल्कुल भी दर्शन नहीं दिए। फिर मैं चली गई थी जिम, क्योंकि मैंने, आपको पता है, रिसेंट में जिम स्टार्ट किया है। तो आज कुछ लेग वर्कआउट था, तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और वहां की क्लिप नहीं ले पाई, इसके लिए सॉरी। तो मैं बहुत ज्यादा थक गई, तो बहुत पसीना भी आ रहा था। एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल मैं यही कहूंगी। और फिर मैं जैसे ही घर आई, तो फिर मैं रेडी हो गई थी खाना आना खाने के बाद, क्योंकि फिर मुझे जाना था लाइब्रेरी। कुछ काम नहीं था, तो फिर मैं लाइब्रेरी चली गई थी। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि आज मैं फिर से स्टडी मतलब स्टार्ट कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैं मैक्सिमम 4-5 घंटे कंटिन्यूटी पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद कोचिंग पढ़ाने चली जाती हूँ और फिर आके मैं पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने जो कोचिंग पढ़ाई थी उसकी क्लिप नहीं ले पाई है, क्योंकि अब मुझे इतना रूटीन में हैबिट नहीं है ब्लॉगिंग मतलब वीडियो बनाने की। लेकिन मैं आप लोगों को सारी चीज दिखाऊंगी, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा, अपडेट पता चलेगी कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। फिर मैं स्टडी करने के बाद, मेरी हैबिट है, मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो मैं अपने हाथों पर लिख लेती हूँ, जिससे मुझे आइडिया रहता है कि मैंने क्या स्टडी की और क्या स्टडी नहीं की। तो मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी पढ़ने के साथ, क्योंकि मैं 2 घंटे कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं फिर आ गई थी और फिर से मैंने स्टडी कर लिया था। तो फिर मैं घूमने गई, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने। फिर मैं आ गई अपने घर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मम्मी पढ़ाई भी कर रही है। बहुत बहुत सुंदर उन्होंने राधा रानी की पोशाक बनाई है, कृष्ण भगवान की सुंदर सी पोशाक बनाई है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी कि ये कौन सी पोशाक है। कितनी ही प्यारी लग रही है राधा रानी, बहुत बहुत ही अच्छी लग रही थी। और घर आते इन दोनों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के, क्योंकि अब नाइट हो गई थी तो इन लोगों के सोने का टाइम हो गया था। और फिर मैं, आपको पता है, मैं क्रोशिया सीख रही हूँ। तो मैंने फिर आगे क्रोशिया का थोड़ा सा प्रैक्टिस की कि मैं जिससे भूलूं ना, और सफाई भी आने लगी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत इच्छा उठती है कि मैं अपने बाबू के लिए कुछ अच्छा और नया बना पाऊँ। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बनाना भी सीख गई हूँ, मतलब जो उसमें थोड़ा थोड़ा पट्टी वगैरह होती है वो सब कुछ बनाने लगी हूँ। मैं आपको अब बताऊंगी, जिस अगर आपको भी सीखनी है तो बहुत आसानी से आप घर पर क्रोशिया सीख सकते हैं। अपनी सुंदर सुंदर ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पोशाक बना के पहना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की मैंने बनाई थी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे बोल देना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बोलो राधे।